दादरी से आए हैं रविंद्र तस्कर जी, बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, हम सब की अपलाइन हैं, गजब के लीडर हैं, अच्छा बिजनेस है। यानी कहने का मतलब जितना मेरा बिजनेस है ना उससे 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा बिजनेस है इनका। और जिस पिन के ऊपर हैं, एमराल्ड की पिन के ऊपर हैं, और बहुत बड़ी बहुत अच्छी तैयारियां हैं अगली पिन बजाने के लिए, और ज़बरदस्त इनकम है इनकी। जो इनकम है 1 लाख से ऊपर हर महीने की है। इस बिजनेस में अगर 1 लाख तो ऊपर हर महीने कमा सके है और आदमी ठाली वैसे तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इसी बात पर जोरदार तालियों से मैं रविंद्र तस्कर जी को बेसिकली मैं आर्किटेक्ट का काम करता था, अभी फुल टाइम आर्ट्स में बिजनेस करता हूँ। बहुत सारे साथियों ने बताया, कई साथी मिलते होंगे, 15-20 मिनट सर चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अगर कोई अब भी किसी को इम्पोर्टेंट काम है तो जा सकते हैं, उससे पहले कई बार से पहले बुला रखे और भैया लगता हो कि इससे ज़रूरी कोई और काम हो तो हम उसको कर लेंगे। क्योंकि यहाँ अगर 25-30 मिनट हमें सुनना है तो लाइफ में सबसे बड़ा काम ये है, अगर उसको जितने ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज हमें कुछ चीज़ें ऐसी गहराई से समझ के जाना है। आरसीएम को बहुत सारे लोग जानते हैं, हर आदमी की ज़बान पर आरसीएम है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते होंगे, किसी ने 2000 में किया था, किसी ने 10 साल पहले किया था, किसी के मामा के लड़के ने किया था, किसी के बुआ के लड़के ने किया था, आरसीएम चली गई थी, आ गई थी, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो आज उन सभी सवालों का हमने अच्छे तरीके से एक जवाब लेके जाना है कि आरसीएम क्या है और ये हमें क्या दे सकती है। यस नो, ये बात हमें आज सीख के जाना है यहाँ पे। तो मैंने परिचय बताया, मेरा नाम रविंदर है, बेसिकली मैं आर्किटेक्ट का काम करता हूँ और 8-7 साल से इस बिजनेस को मैं रेगुलर कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक एयर से 3 साथी जा रहे थे, उसमें एक स्टूडेंट था, एक राजनीतिक नेता था और एक टीचर था। तो जैसे वो प्लेन गया हवा में और उड़ान भरनी शुरू की और काफी ऊंचाई पर जा लिया, तो पायलट आया, उसने कहा, बोला कि इसका 2 इंजन होते हैं, इसमें एक इंजन खराब हो चुका है और हम 4 आदमी हैं और इसके अंदर 3 पैराशूट है। तो उस टीचर ने कहा, बोलो जी ऐसा है, आप लोग चले जाइए, मैं रह जाता हूँ, क्योंकि आप युवा है, आप पायलट हैं, आपके बगैर भी काम नहीं चलेगा। ये स्टूडेंट है, इसका भविष्य है, और राजनेता, इसको बहुत सारी जरूरत है। तो स्टूडेंट ने कहा, बोला नहीं गुरुजी आप नहीं जा सकते, आपने देश का बहुत भला किया है और आपको अभी और ज़रूरत है, अभी आप नहीं जा सकते, मैं जाता हूँ। अब वो पायलट बोला, भाई नहीं आपने भी नहीं जाना है और टीचर ने है, इसने भी नहीं जाना है। तो वो तीनों की बातचीत चल रही थी, इतने में उस नेताजी ने क्या किया, एक उठाया और कूद गया। तो वो तीनों हैरान रह गए, बोलो सर अब क्या करें। तो पायलट बोला, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, चिंता ना करो। वो खाली बैग लेके कूदा, तीनों पैराशूट यही है। कई बार क्या है कि हमें आवल तावल में इस बिजनेस को नहीं करना, इसको अच्छे तरीके से सीखना है। कई लोग आते हैं, बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं इस बिजनेस में, और जिन लोगों ने जल्दबाजी की वो आए और चले गए। बहुत सारे साथियों ने आरसीएम बिजनेस को किया होगा और
1 साल किया होगा, 2 साल किया होगा, 3 साल किया होगा, 4 साल भी किया होगा, लेकिन कोई भी काम अगर आपने करना है तो उसको समझ के करना है, इसकी गहराई में जाके और देखना है कि ये हमारे लायक है या नहीं है। तो मार्केटिंग प्लान करवा दिया था? जी सर। हाँ जी, करवा दिया था। हाँ कैसे करवाया था? हाँ। तो मैं आपसे बात करूँगा कि आरसीएम बिजनेस आपको क्या दे सकता है और ये क्या है। आरसीएम एक बदलाव है, और जब जब कोई भी बदलाव होता है तो उसका विरोध होता है। ये बात सही है कि नहीं जी। क्योंकि जब जब कोई भी बदलाव हुआ, बिजली आई, बिजली का विरोध हुआ, रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी का विरोध हुआ। रेलगाड़ी को समझाने के लिए रेलगाड़ी के अंदर भेड़ बकरियों को बैठाया गया और दिखाया गया कि पटरी पर भी चलती है और इसके अंदर आदमी लोग बैठ सकते हैं। ये जानवर बैठा दिए, अगले स्टेशन पर इनको उतार दिया जाएगा। इस तरीके से रेलवे को समझाया गया लोगों को, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो हमें ठीक से समझ में नहीं आती। गैस सिलेंडर आया, उसका भी विरोध हुआ, कंप्यूटर आया, उसका भी विरोध हुआ, मोबाइल आए, उनका भी विरोध हुआ। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि हर आदमी कहता है कि सामान खाने से पैसे आते हैं। क्या ये संभव है क्या? इसलिए मुश्किल है। इसको थोड़ा सा समझ नहीं आता ना, क्योंकि मार्केट में जो भी सामान है इस तरीके से बिकता है। एक वो तरीका अलग है और इसका तरीका अलग है। इसकी दुकानदारी भी अलग है और मार्केट की दुकानदारी भी अलग है। यहाँ सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है, वहाँ से सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है। लेकिन लोगों के सवाल क्या है कि मार्केट का कोई भी सामान लिया हो, कोई रेट नहीं पूछता, कोई डेट नहीं पूछता, कोई उसका वेट नहीं पूछता, कोई उसकी क्वालिटी नहीं पूछता। लेकिन अपने सामान को क्या है, एक बार दिखा दो, साबुन को 4 बार सूंघ के देखेंगे, 4 बार उल्टा, 4 बार सुलटा। यानी वो देखते क्या है उसमें। अगर इतने साइंटिस्ट यहाँ पर होते तो आज हिंदुस्तान गरीब थोड़ी होता, जो खाली साबुन की टिकिया को उठा के बता दे कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है, सूंघ के बता दे कि इसके अंदर स्मेल किस चीज की। हमारे को कुछ नहीं पता। 99% हमारी खरीदारी होती है बगैर जानकारी। लोग टाटा का नमक लेने जाते हैं, ताजा का पकड़ा देते हैं, लेके आ जाते हैं। और एकदम तो एक साथी मेरा बोल रहा था, बोला सर मैं तो खांड लेने गया था और नमक की थैली दे दी, और पता चला अगले दिन जब खीर बनाई उसमें वो डाल दिया। तो आजकल वो बूरा की पैकेट भी ऐसी आती है और नमक की ऐसी आती है। तो जब वहाँ मार्केट में ये भी नहीं देखते कि बूरा दी है या नमक दिया है, और यहाँ पर लोग छाट के देखते हैं, उसको उठा के देखते हैं, उसके रेट को देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें जब कोई चीज समझाई जाती है तो हम उसको विरोध करते हैं कि ये समझा क्यों रहे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि ये जोड़ने का धंधा है, ये एजेंट बनाने आए, ये चैन सिस्टम है। यही आता है कि नहीं? अब भी कुछ लोगों के दिमाग घूम रहे होंगे कि हाँ ये कंपनी वाले हैं और ये अपने लोगों को यहाँ खड़ा कर देते हैं। कोई 15,000 का चेक बता देता है, कोई 25,000 का। और कुछ को दिमाग में आ जाती है अगर जुड़ गया ना तो इनको और पैसा जाना। अगर हमने काम शुरू कर दिया ना, अरे हमारा काम करना था, अगर इनका घर में इनकम करी बोले करा को नहीं होगा। कल रक्षा को गाड़ी मिली, बड़ी खुशी हुई हमें, लेकिन जिनको नहीं पता ना उनका तकलीफ भी हुई होगी। बोलो डॉक्टर साहब आई है गाड़ी, हम क्यों खुशी हमें हुई, क्योंकि हमारे को खुशी इसीलिए हुई कि अगर इस पूरी टीम में घर घर में गाड़ी आ जाए तो अपना तो हेलीकॉप्टर अपना आ जाए। इनके घरों में लाखों की इनकम आएगी तो करोड़ों हमारे घर में भी आएंगे। ये ऐसा सिस्टम है, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता। लोग दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। कई तो प्रोडक्शन में पता चलेगा जब पड़ोसी सेक्रेट मार के जहाँ जब गाड़ी उनका तकलीफ यार है कि आलसी वाला दी है बोले इसका लगा दे थोड़ी सी तो मतलब ये एक अलग तरीके का बिजनेस है। मतलब इसको लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अपना सारा का सारा माहौल ही ऐसा है। हम नहीं चाहते कि मतलब मकान भी बनाएंगे तो उसका भी एक टारगेट होगा कि पड़ोसी से 1 फुट ऊंचा हो, बस। और कोई टारगेट नहीं, चाहे गाँव की गलियां कितनी भी हो, लेकिन पड़ोसी से 1 फुट ऊंचा हो कि पानी पहले पड़ोसी के जा फिर अपने। लाइट भी जा तो अगर पड़ोसी अपनी चली गई फिर बाहर निकल के देखा पड़ोसी के सहग नहीं, पड़ोसी के पागी तो टेंशन, बोला अपना तार देखो कितना ठीक से उनका तो अच्छा है, और पड़ोसी की भी चली गई फिर शांति हो जाएगी, बोले कोई दिक्कत नहीं उनको है कि नहीं है? yes, तो मतलब टेंशन किसकी ले रहे हैं? मतलब अपने टेंशन से दुखी नहीं है, पड़ोसी की टेंशन ज्यादा है।
और ये सारा का सारा मामला उल्टा है। अगर इसमें पड़ोसी के घर में गाड़ी आएगी तो आपकी बड़ी आएगी। अब ये उल्टा है तो मतलब इसका मतलब समझने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? और यही दिक्कत है बस, बाकी कुछ नहीं। सब नहा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब कपड़ा पहन रहे हैं, सारा का सारा काम आज भी करते हैं, सेम, कोई बदलाव नहीं है। मतलब सिर्फ ये बताते हैं भाई मार्केट की दुकान को छोड़ के यहाँ से ले लो और उससे आपके घर में इनकम आएगी। क्या बड़ी बात है क्या? करके देख लो यार 1 साल, और नहीं भी आए तो फिर आज कौन से आ रही है भाई? आप 1 साल मान लो आपने नमक, हल्दी, नून, मिर्च, मसाला खा लिया मार्केट की दुकान से, और 1 साल खा लिया यहाँ से, और 1 साल में मान लो हमने वहां से भी खरीद लिया और यहाँ से भी खरीद लिया। मार्केट से तो आज तक आया ही नहीं है, और सपोज करो यहाँ से भी नहीं आएगा, तो उससे पहले आता था क्या? नो। तो फिर डाउट किस बात का? और हम पिकअप सेंटर की ओपनिंग के लिए आए हैं कि जो एक आज दुकान की है वो एक बहुत बदलाव की दुकान है, और इससे बहुत सारे घरों में इनकम जाएगी। तो मैं आज उनको बधाई देता हूं जिन्होंने ऐसी दुकान की ओपनिंग की है, जिससे आपके एरिया के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि पहला जो हमारा सवाल होता है वो ये होता है कि सामान दूर से मिलता है, होता है कि नहीं होता? यस। आप फील्ड में जाते हो, क्योंकि मैं ये कोई कंपनी का पढ़ाई हुई पाठ नहीं बोलता है, मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ, क्योंकि हमने फील्ड में खूब वर्क किया है। एक आदमी के पास गए, किसका क्या सवाल रहता है। लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर सामान बहुत दूर से आता है। जब हमने आरसीएम को शुरू किया तो भिवानी के अंदर पिकअप सेंटर होता था, दादरी से सामान लेने के लिए भिवानी आते थे, तो 35-30 किलोमीटर पड़ता था, और लोग कहते थे कि यार 1000 का सामान लेने भिवानी जाते हो, 100-200 का खर्चा हो जाता है, बचता क्या है? उन लोगों को नहीं पता था क्या बचता है, लेकिन हमारे को पता था, क्योंकि आरसीएम का कमीशन ही वहां से आएगा। और जब हरियाणा में बिजनेस नहीं था तो हरियाणा के लोग भीलवाड़ा से सामान लेके आते थे। भीलवाड़ा यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जिन लोगों की समझ में उस दिन आया वो लोग भीलवाड़ा से लेके यहाँ पे आते थे। लेकिन अब लोगों के सवाल है कि जी थोड़ा सा सामान दूर है और उधार वाली दुकान नजदीक है, तो उसका भी समाधान कर दिया। अब आप एक बात बताओ, अगर हमारे घर में कोई बच्चा है और वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो क्या वो भवानी खेड़ा में है कोई इंजीनियर कॉलेज? नहीं। कहाँ करवाओगे? जहाँ इंजीनियर कॉलेज होगा वहीं तो लेके जाओगे। अगर उस बच्चे को डॉक्टर बनाना है, एमबीबीएस करवानी है, तो कहाँ ले जाओगे? भवानी खेड़ा में है कोई एमबीबीएस कॉलेज? वहां क्यों ले जाते हैं, वहां क्यों भेजते हैं बच्चे को? करो बात सरकार से कि जी भवानी खेड़ा में खोल लो कॉलेज, नहीं तो हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। है संभव ऐसी बात? ये सिर्फ हमारे बहाने हैं। अगर हमने बड़ा काम करना है तो चाहे जितनी मर्जी दूर जाके करना पड़ेगा। और आज तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी भवानी खेड़ा में ही पिकअप सेंटर ओपन हो चुका है, आपको नजदीक से सामान मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिले तो बताता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों के सवाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो गांव की दुकान उधार में दे देती है। मेरे भाई आज की हालात ऐसी हैं पूरे देश के अंदर कि जो हमारी दुकानदार भाई हैं वो ठीक है व्यवहार से हमें आप लोगों को दे देते होंगे फ्री में, लेकिन आज हालात उनकी दयनीय है, बहुत बुरी हालात है। मुकेश दुकान कर रहे हैं, मुकेश साथी हमारा। अब ये कहते हैं ना कि बीच वाले लोग नकली सामान रखते हैं। ये आपको बताया होगा कि कंपनी से सामान बढ़ता है, और यहाँ बीच में एक डिपार्टमेंट बताया एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ सेलर, और यहाँ होलसेलर, यहाँ रिटेलर, और यहाँ कस्टमर। यहाँ हमारा नंबर आता है। इस तरीके से दिखाई होगी एक प्लान, और बीच में बताया कि ये ऐड करते हैं और ये लोग नकली सामान भी रखते हैं। इनको नकली सामान रखने का शौक नहीं है, इनकी मजबूरी है। नकली सामान रखना इनकी मजबूरी है, क्योंकि आज 25% जो है खरीदारी ऑनलाइन ने ले ली है। 25% मार्केटिंग आज ऑनलाइन करते हैं बच्चे, और ऑनलाइन की खरीदारी कौन सी होती है? नगद की। एक बाइक वाला आएगा घर के गेट पर, फोन करेगा, भाई साहब आपकी ये चीज आई हुई है और वो चीज दो, पैसे लो। यही होता है कि नहीं? यस। अब इनके पल्ले कौन छोड़ दिया? दुकानदारों के पल्ले 30-35% जो उधार वाले हैं वो इनके पल्ले लगा दिए। जो नगद के ग्राहक थे वो तो ऑनलाइन ले गए, और जो उधार वाले हैं वो मुकेश सर के थोप दिए। अब मुकेश उधार भी भुगता है, क्वालिटी भी दे, रेट भी ठीक लगा हुआ है, फिर मुकेश रोड पर आ जाएगा। इसलिए मुकेश कौन सा प्रोडक्ट लेके आएगा? 50% मार्जिन का, कि 50% मार्जिन का सामान लेके आएगा, और वो सामान कंपनी का नहीं मिलेगा, वो लोकल माल मिलेगा जो नकली होता है, डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, डी मार्का जिसको बोलते हैं।
वो सामान लेके आएगा और उससे इनका 50% मार्जिन इनको मिलेगा। तब ये 30-35% उधार वाले हैं, इनको साइन कर लेते हैं। ये बोले ठीक है भाई तू आ ही जाएगा, ये ले ही जाएगा, खा ले 2-4 साल, पाछे कुछ जो बचाया था ना वो किशन जी को दे दियो। खाएंगे तो बीमारियां आऊंगी कि नहीं, और बीमारियों के लिए भाई डॉक्टर बैठे हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अगर आज आपने ओरिजिनल सामान ले लिया, मार्केट में 20 रुपए का टाटा साल्ट मिलता है कि नहीं, आजकल तो शायद 21 का होगा, 21 का होगा, और अपना 15 रुपए का नमक मिलता है, और वो है ट्रिपल रिफाइंड, और टाटा साल्ट है डबल रिफाइंड। उससे बेहतर क्वालिटी का नमक अगर आपको मिले और उसके बाद भी आपके अकाउंट में कुछ कमीशन जाए, तो कौन सा नमक खरीदना चाहिए? और आरसीएम का नाम लेते ही तो आपने देख लियो एक बार मार्केट में नाम लेके मिल जाए तुरंत बराबरी। बोला आरसीएम करे सकते, बोले ये तो हमने देख ली, सब कुछ आ है। 10 साल पहले उसने खरीद थी, उसका ट्रैक्टर बिक गया, उसका किला बिक गया। ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति अगर ये बता दे कि आरसीएम से मेरा ये नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी काम आपने समझ के करना होगा। अगर आप उसको सीख के नहीं करोगे तो लॉस कहीं भी हो सकता है। एक ठेकेदार काम करके पैसे कमाता है, एक ठेकेदार बर्बाद होता है कि नहीं होता है? बोल जाते हैं बोलो जी उसने छोड़ दी, लोग नौकरी भी छोड़ सकते हैं, लोग अपनी घरवाली को भी छोड़ देते हैं, तो आरसीएम भी छोड़ गए होंगे भाई कुछ लोग। आप उनसे पूछ रहे जो आरसीएम करते हैं उनके घर में क्या आया। अब एक बच्चा +2 पास करता है और उससे सलाह लेता है बीएससी करने वाला +2 पास से, ये जी मैं बीएससी कर लूँ कि नहीं कर लूँ। अब वो क्या सलाह देगा, बोला ना +2 तक इतनी मोटी मोटी किताब थी, बीएससी में तो इतनी आवे, पागल हो जाए। आरसीएम यहाँ से सीख के जाते हैं, सलाह लेते हैं मूंगफली वाले से, भाई आरसीएम करेगा, तू करेगा भाई आरसीएम। अभी सतीश सर्कल परसों हम रास्ते में थे, साथी को प्लान दे दिया और वो बोला जी काम तो ठीक है। अभी उससे फोन कर रहे थे, वो बोला जी मैंने बुआ का लड़की से बात करा था, उन्होंने बोला आरसीएम का तो सामान महंगा है। बोले यार समझाया सतीश ने सलाह बुआड़ा के लिए। यही चल रहा है मामला, और कुछ नहीं है। अब बुखार है तो बुखार की टेबलेट चाहिए ना, या और कुछ लोगे? बुखार है तो डॉक्टर को जाके बताओ जी बुखार है। अगर बुखार है पशु वाला डॉक्टर से जाके बात करोगे कि देखो जी एक बार, सारा का सारा उल्टा फंडा है। मतलब जिससे सलाह लेनी है आप उस आदमी से सलाह लीजिए जिस व्यक्ति को उस लाइन में सफलता हासिल करके। खेती बाड़ी करनी है तो अच्छे जमींदार से सलाह लीजिए जो अच्छे तरीके से खेती बाड़ी करता है। डॉक्टर बनना है तो अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए जो उस लाइन में सफल है। अगर टीचर बनना है तो एक अच्छे टीचर से सलाह लीजिए जो आपको अच्छी जानकारी दे सकता है। तो अगर आपको आरसीएम की नॉलेज लेनी है तो आरसीएम के किसी सफल लीडर से ले सकते हैं। हो सकता है मेरी बात आपको ना समझ में आए, बहुत सारे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लीडर हैं और यूट्यूब चैनल पर आजकल हर लीडर की एजुकेशन आई हुई है। किसी सफल व्यक्ति की सलाह लेके इस आरसीएम बिजनेस को शुरू करना, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में एक पैसा लगता नहीं, फ्री में ज्वाइनिंग होती है, इसलिए लोग नहीं करते, क्योंकि इसको करना भी आसान है और इसको छोड़ना उससे भी आसान है। अगर 1-1 लाख रुपए की ज्वाइनिंग तो होती ना तो मामला कुछ और होता है। यहाँ पर इतनी नहीं, पूरी भीड़ होती, क्योंकि 1 लाख जेब से लग जाती है, 3 दिन नींद नहीं आती। और फिर बताए बोलो 2 और जोड़ना है, 3 दिन को लगने दे, 2 पकड़े हांडा हो, बोलो जी 1-1 लाख नहीं रह लगा है। और यहाँ क्या है कि आरसीएम ज्वाइनिंग कर ली 1 साल, तो 2-4 महीना तो अप्लाई नहीं कौन दिखी जिसने ज्वाइनिंग करवाई थी। फिर वो प्रयास करे, फिर उसका फोन उठाना बंद कर दे, बोलो जी आज मीटिंग से आज तो आ जाओ, बोलो ना भाई आज तो कोई और जरूरी काम आ गया। क्यों? उन्होंने आरसीएम को बिल्कुल नहीं समझा है। बिल्कुल, अगर आप आज हम कितने लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा, नरेश जी, शमशेर जी आपने भी बुलाया होगा, कितने लोगों को बुलाया था? 150-200 की तो लिस्ट शमशेर के पास है। अब कितना का फोन बंद हो लिया हूँ, उनका आऊंगा 2-2:30 बजे बाद। उन्हें बेरा है कि मीटिंग खत्म हो ली 1-1:30 बजे पाछे, फिर शमशेर से पूछना है, बोलो जी एक बार रिश्तेदार आ गया था और एक गांव में एक चला गया था बुढ़ा, उसका चला गया उसमें। यानी कि लोगों के पास बहानेबाजी बहुत है, या तो बहाना बना लो या काम कर लो, और इसका रेशो है ये। क्योंकि जब तक लोगों की समझ में नहीं आता है, इसलिए वो लोग मीटिंगों में नहीं आते, इसलिए वो लोग सेमिनारों में नहीं आते। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, ये कितने साथी आए हुए हैं, इनको समझ में, ये आरसीएम को छोड़ नहीं सकते, इनके घर में इनकम आनी शुरू होगी।
तो अगर उसके बाद भी आरसी बिजनेस समझ में नहीं आए कि बीच वाला पैसा कैसे हमारे पास आता है, तो मैं एक सिंपल तरीका आपको और बताता हूँ कि हम कितने लोग बैठे हैं अभी, 50-100 लोग बैठे हैं। मान लेते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में लगता है। टमाटर हर घर में यूज होता हुआ है, टमाटर लगता है भाई, सभी घरों में लगता है। मान लेते हैं 100 लोग हैं यहाँ पे और हर घर में 1 किलो टमाटर लगता है, तो क्या भाव है आजकल टमाटर का? 30 रुपए। 30 रुपए 30 रुपए किलो टमाटर है और 100 किलो टमाटर कितने के आएंगे? 3000 रुपए के। और जरूरत सभी को है। एक सिंपल तरीके से मैं डायरेक्ट सेलिंग समझाता हूँ आपको। और हम 100 आदमी इकट्ठे हैं अभी और हम बता दें कि भाई नरेश आप जाओ और 100 किलो टमाटर मंडी से ले आओ, तो क्या भाव पड़ेगा? ये शायद 20 रुपए में मिल जाएगा। इतना तो फर्क होगा मुकेश जी मंडी से। और उसके बाद हम सारे इकट्ठे हैं, सभी के घर में टमाटर लगना है। फिर हमने नरेश को बताया कि भाई ऐसा है, 2-4 किलोमीटर एक किसान ने खेत में टमाटर लगा रखे हैं, आप वहां से ले आओ, तो वहां से आपको ये टमाटर शायद 10 रुपए किलो भी मिल जाएगा। अब ये टमाटर कितने का आया? कितने का? 1000 का। अब ये बताओ हम कौन सा टमाटर खरीदते हैं? ये मुकेश है। तो किसान दिल्ली थोड़ी पहुंचते, हम ये टमाटर खरीदते हैं, दुकान से ही तो लेके आते हैं अपने नजदीक के दुकानदार से। अब मेरे को ये बताओ कि इनमें से ताजा कौन सा है? ताजा ये है, बढ़िया ये है, खरीदते ये है। अब बताओ गलती किसकी है? ताजा लेना है, सस्ता लेना है तो ये खरीदो और उसके बाद जो 2000 रुपए बचते हैं ये इन लोगों में बांट दो। यही तो है डायरेक्ट सेलिंग। अब इसमें क्या शंका है बताओ? डायरेक्ट सेलिंग तो यही हुई ना कि कहाँ पैदा हुआ? खेत में। अगर हमने खेत से टमाटर मंगा लिया तो ताजा भी मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और रेट भी ठीक मिलेगा, और जो पैसा बचा है वो हम लोगों में बांट सकते हैं। इट इज डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड है और यही तरीका है हमारे प्रोडक्ट का कि कंपनी सामान बनाती है और सीधा हमारे पास आता है और यहाँ से हम सामान खरीदते हैं, तो हमारा कमीशन जो बीच वाले लोगों में जाता था वो हमारे पास आता है। अब मुकेश जी दुकानदार है, मुकेश की दुकान पर खूब खरीदारी होती है। ये दुकानदार है मुकेश। मुकेश सर आप एक बात बताओ कि मैं आपकी दुकान से 2 लाख का सामान खरीदवाता हूँ, तो आप मेरे को कुछ कमीशन दोगे? चाह पानी हो जाएगी और मेरी जानकारी हो जाएगी। अगर मुकेश ये कह दे कि जी सब 10% दे दूंगा जी मैं आपको, तो मैं इनकी खरीदारी और बढ़वाऊंगा कि नहीं? दो ग्राहक और लेके जाऊंगा और ये कहते हैं कि जी आप 15% और दे दूंगा जी, और बढ़ा दो, तो मैं थोड़ी सी और भी हिम्मत मारूंगा। 10-15% के लिए इतना कर सकते हैं। हम लोग 45% के पार्टनर हैं। हम इस दुकान के 45% के हिस्सेदार हैं जो आज इस दुकान की ओपनिंग है। तो सामान यहाँ से खरीदना चाहिए, फिर भी मुकेश वाले से। ये 65% बेचता जी अपना सिम का है। हाँ 65%। अनु दुकान कस्टमर नुकेगा ये देगा सिम वाला। बोले सर बहुत सारे दुकानदार इस चीज से नाराज भी हो जाते होंगे कि भाई ये हमें बीच वालों को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि वो भी हमारे साथ आ जाए। मुकेश जी को हमें साथ में ले लिया और इनको ये कह दिया कि भाई पक्के बिल की खरीदारी करो, ओरिजिनल सामान देना शुरू कर दो यार, तो धीरे धीरे आ जाएगी इनको। उसमें नकली सामान बेच के ज्यादा कमा रहे हो। और ये बात आज हम समझा रहे हैं, आज से 20 साल पहले से लोग ऐसे ही समझा रहे हैं कि भाई समझ जाओ, लेकिन बात समझ में इतनी जल्दी आती नहीं। हमारे जब समझ में आती है, जब सरकार ठोक देती है तब तो आती है कि नहीं। आज से 8-10 साल पहले आधार कार्ड बनाने के लिए मशीन आई थी कि नहीं गाँव में? समझदार लोग जिसको शाना बोलते हैं उन्हें तो नहीं बनवाया। जो शाना हुआ ना, समझदार था, उन्हें तो बनवा लिया कि भाई जरूरत है उसके, लेकिन शाना और समझदार में फर्क है। शाना कुछ अलग टाइप का है,
समझदार तो ये है यार, समझ ले, समझाने लग रहा है, समझ में आगे तो कर ले ये काम। तो सरकार ने समझाया कि भाई आधार कार्ड जरूरी है, बनवा लो, मशीन ने गांव में भेज दी। लेकिन सियाना आदमी अनदोख्या ना, गड़बड़ है, सरकार कुछ न कुछ गलत करेगी, चाहे तो अपना अकाउंट नंबर खा जाओ, चाहे जमीन खा जाओ। तो वह सियाना बना और उन्होंने रोक लिए। फिर सरकार भी तो समझती है ना कि सियाना बन गया, उनको क्या इलाज। बोला अब जन्म प्रमाण पत्र जब मिलेगा जब पहले आधार कार्ड बनेगा। अब बच्चा पैदा होते हैं आंख मशीन का आगे खुले, ये बाकी समझ में आधार कार्ड आया कि नहीं समझ में, मैं आया कि नहीं। बच्चा पैदा होते ही मशीन का आगे आंख खुलती है उसकी, और फिर जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। तो अपने समझ में जब आती है जब सरकार थोप देगी। अब सरकार ने जैसे आधार कार्ड था इस तरीके से हिंट तो दे दिया कि भाई वोकल और लोकल स्वदेशी अपनाओ और प्रचार करो। अब जो सियाना है वो फिर चक्कर में पड़ रहे हैं। अब उनका 5 साल बाद समझ में आओगी। 5 साल बाद जब समझ में आएगी, जब सरकार कंडीशन लगा देगी, और सरकार से पहले कंपनियां कंडीशन लगा देंगी। मैं आज आपको बताता हूं, हम हर साल 6 महीने में मिलते रहेंगे 2025 के बाद, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी है, पढ़ाई होगी इसकी। और जब पढ़ाई होगी तो 5 साल के बाद कोई LIC एजेंट बैठा है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर का काम करता हूँ। 98 की बात बताता हूँ, 98 में 2000 में कोई भी LIC एजेंट बन जाता था, कोई 10वीं पास होता था वो। और आज LIC ने कंडीशन लगा रखी है कि 3 महीने की वो ट्रेनिंग लेके आओ, उसको एग्जाम पास करो, और उसके बाद 1 साल का टारगेट दिया जाता है कि आप साल में 12-15 पॉलिसी करोगे तो ही आप इसके एजेंट बन पाओगे। ये है या नहीं है? बिल्कुल है। अब उस कंपनी ने थोप दिया, क्योंकि LIC पर लोगों का विश्वास हो गया, लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर का पता चल गया, लोगों ने इंश्योरेंस करना शुरू कर लिया। अब वो बात समझ में आ गई, इंश्योरेंस सेक्टर से कोई भय नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग से लोग इतने बिड़ रहे हैं, 5 साल में ये सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। तब तक अब जो डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ है सोलन के अंदर, अपने हिमाचल में इसकी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, उसके अंदर इसकी डिग्री करवानी शुरू कर दी है। अब जो बच्चे डायरेक्ट सेलिंग करके आएंगे और जब कंपनियों के पास भीड़ हो जाएगी, अब अपना RCM का तो एक ही पिकअप सेंटर है भवानीखेड़ा में, एक ही पिकअप सेंटर है भवानीखेड़ा में। तो लाखों रुपए की चाय पत्ती रोज बिकती है, नरेश के पास तो 1 लाख 2 लाख की चाय पत्ती नहीं होगी। यानी हम पूरे भवानीखेड़ा का काम है नहीं चला सकते। तो कंपनी उस टाइम क्या करेगी कि कंडीशन लगा देगी, क्यों इस तरीके से हर आदमी के पास प्लान लेके जा रहे हो, कंडीशन लगा दो, जो डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री करता है उसको ज्वाइनिंग करवाओ। ये होगा कि नहीं होगा? यस, ये होगा। यस, क्योंकि अब हमने दिखा है, ये अब कल बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। पहले हम भी कुछ नहीं बोलते थे इस तरीके से, लेकिन जब से कोरोना लगा है उसके बाद हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है कि कोरोना से सब कुछ बंद था। 22 मार्च को कोरोना लगा था, और 22 मार्च से लेके अब तक, जैसे अभी नहीं खुला था, सारी दुकानें बंद थी, सारी इंडस्ट्री बंद थी, सभी लोगों के काम धंधे बंद थे, सब कुछ बंद था कि नहीं था? लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई थी। क्या क्या खुला हुआ था? किराना की दुकान, मेडिकल स्टोर, और दूध और फल और सब्जियों की दुकानें खुली हुई थी। ये क्यों खुली हुई थी? ये क्यों खुली हुई थी? ये क्यों नहीं बंद हुई? भाई दवाइयों की दुकान क्यों खुली हुई थी? और किराना की दुकान क्यों खुली हुई थी? बाकी सब बंद थी। कपड़े की दुकान बंद, जूता चप्पल की दुकान बंद, मैकेनिक की बंद। ये क्यों बंद थी? क्योंकि ये जरूरत का सामान था, जरूरत का सामान था कि ना तो हम इनके बगैर रह सकते, चाहे तो इससे मर लो चाहे कोरोना से मर लो, इसलिए तो थी ना। तो इसका मतलब क्या है कि जरूरत का सामान तो चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो जाए वो तो लेना पड़ेगा। अब इस दौरान बहुत सारा हम 2-3 तरीके की खरीदारी करते हैं। एक तो करते हैं गैर जरूरी सामान, और एक खरीदारी हम करते हैं जरूरी सामान, और एक खरीदारी करते हैं अति जरूरी सामान। 3 तरीके की मार्केटिंग करते हैं हम। गैर जरूरी सामान था वो बंद हो गया, कोरोना लगा जब। गैर जरूरी है जिससे काम चल जाए, बेमतलब का खर्चा करते वो गैर जरूरी होता है। जैसे होटलों में गए, खा पी के आगे, वो एक गैर जरूरी है। बगैर काम बाइक उठाई, तेल फूक है, वो गैर जरूरी है। काम जरूरी तो वो है जो उसके बगैर काम नहीं चल सकता।
और जरूरी वो है कि मतलब थोड़ा सा उसके बगैर भी काम चल जाए। जैसे घर में सब्जी ना हो तो मिर्च रोटी भी खा सकते हैं, और वो भी ना हो तो अपनी चटनी का जुगाड़ हो तो वो भी कर सकते हैं। मतलब वो जरूरी ना हो तो अति जरूरी है, जो जरूरी के बगैर भी काम चल जाए वो अति जरूरी है। लेकिन क्या सब्जी बनाओगे तो मिर्च मसाले तो जरूरी होंगे, इसके बगैर सब्जी नहीं बनेगी। तो वो अति जरूरी सामान है, और अति जरूरी सामान के रहते जब से कोरोना लगा हमारा बिजनेस हर महीने बढ़ा। उसका सिर्फ ये रीजन था कि हमारे पास अति जरूरी सामान था, कि बाकी तो सब कुछ काम चल सकता है, लेकिन हल्दी नून मिर्च मसाले के बगैर काम नहीं चल सकता। कपड़े भी धोने पड़ेंगे, नहाना भी पड़ेगा, साबुन तेल सरफ शैम्पू, और उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज और थी जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हेल्थ सप्लीमेंट जो हमारे पास थे। सरकार रोज बोलती थी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, अखबार भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, टीवी पर भी बोलो जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। कोई टैबलेट आई क्या सरकार ने भेजी? कोई बताया था, सुनाया था, कुछ नहीं भेजा कि इससे इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी। रामदेव बोला ये पी लो, वो बोला ये खा लो, इससे मजबूत होगी। हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट सबसे सॉलिड थे। हमारा न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन छोटे बच्चों के जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे इम्यूनिटी पावर के लिए मजबूत थे, और उनसे इम्यूनिटी पावर मजबूत होती थी और होती रहेगी, अब भी होती है। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास थे। हम लोगों को जा के बताते थे भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक वायरस है, और वायरस हमारे हिंदुस्तान में तो हमेशा आता है जब मौसम चेंज होता है। तो अभी जैसे ठंड जाएगी फरवरी के अंदर, तो गर्म दिन आएंगे तो एक बार वायरस आएगा, एक बुखार हो जाएगा, एक से तो पूरे परिवार को वो बुखार आता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बोलो जी एक अभी आपका है, एक बार 5-7 दिन में सारा का होगा ये, और बोले ये दवाई लो और ये इसको दे दियो और ये इसको दे दियो। वो 1000-500 की सारा दे के बोले ये वायरस है। और उस वायरस से लड़ने के लिए अपने पास लेडीज का वुमेन था, जेंट्स का मैन था, बच्चों के लिए किड्स का प्रोडक्ट था। वो अगर आप लोग यूज करते रहो, और उससे भी एक रामबाण है हमारा हेल्थ गार्ड, राइस ब्रान ऑयल जो चावल के छिलके से बनता है, वो पूरी दुनिया में उससे उत्तम तेल नहीं है खाने के लिए। हार्ट का कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको दिखा लेना कि हार्ट की अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आपको सारी चिकनाई बंद बता देंगे, कोई भी घी तेल सब बंद बता देंगे, लेकिन राइस ब्रान ऑयल की सलाह देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास। और अब तो एक गामा ओरिजिनल का एक ऐसा और शानदार प्रोडक्ट है जो कि पूरी दुनिया में, मतलब जापान के अंदर है वो प्रोडक्ट, जिसको वो हार्ट अटैक की स्पेशल दवाई के तौर पर बेचते हैं, और उसकी कीमत लगभग 6000 के आसपास है। और अपने यहाँ 450 रुपये में वो गामा ओरिजिनल है, क्योंकि हमने उसको दवाई के तौर पे प्रमाणित नहीं कर रखा है, जापान में कर रखा है, लेकिन वो फायदा करता है हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट की जिसको प्रॉब्लम है वो हर रोज हम 2 कैप्सूल ले सकते हैं। वो सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है पिकअप सेंटर पर। सर सेंटर अपना कहाँ पर है? अच्छा यहीं पे। अभी सभी साथी चलेंगे, पिकअप सेंटर की ओपनिंग करेंगे, और आज वो सारे के सारे प्रोडक्ट आप अपने घर में ले जाके यूज करके देखना। उसका रिजल्ट ना आए तो हमारा खुला वापस दे देना। मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है कोई गारंटी नहीं, हम एक 30 दिन की मनी बैक की गारंटी लेते हैं। अगर एक भी प्रोडक्ट में कमी हो तो ये नहीं कि थैली पाउडर लिया है बोलो जी ले उल्टा, लैब से टेस्ट करवा के कमी निकालनी पड़ेगी कि उसके अंदर फॉल्ट क्या है। अगर नकली पाई गई चीज उसके हम दोषी हैं। रेट और क्वांटिटी सारी चीजें बेस्ट है, तो आप एक बार उसके प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। आपको अगर वो सही लगे, उससे पहले आरसीएम की किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं चैन सिस्टम बनाऊं, मैं एजेंट बनाऊं, मैं नेटवर्क बनाऊं, क्योंकि गलती वही होती है कि हम पहले ये सोचते हैं कि मेरे तो समझ में आ गई, पहले हम 2-3 और पूछ लें, वो हाँ तो कर देगा तो अपन चल जाओ। अपन लाइन में लगे नहीं, पहले ही बताना शुरू कर दिया, 2-4 फोन करके देख लियो, फिर किसा रिजल्ट आओ, फिर पूछ लें अगला हफ्ता। वहां नेगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनको नहीं पता आरसीएम का। आरसीएम की जानकारी आप लोगों ने ली है। अभी हम आप लोगों से पूछेंगे, अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो यही पूछेंगे। वो जो डाउट अगर मार्केट में मिले वो आप यहीं से क्लियर करके जाओ, और उसके बाद इस सिस्टम को ज्वाइन करो। ज्वाइन करके अपना प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो। अगर आपको वो समय वो सही लगे फिर अगली बात है, उससे पहले मामला यही है कि आप उसके सामान को यूज करें, उसके रिजल्ट को बताएं। और डॉक्टर साहब और कुछ किसी का कोई और रह गया, कोई डायमंड कलर, कोई डिस्प्ले वाल वगैरह कोई सामान हो गया सर, हो गया। ना वो हो गया। नहीं तो काफी समय हो गया है। अभी हम पिकअप सेंटर की ओपनिंग करेंगे और प्रसाद
लेके जाना सभी को, और प्रोडक्ट जरूर लेके जाना है ताकि आप लोगों से रिजल्ट का पता चल सके, क्योंकि आप सभी के सभी इनकी किसी लिस्ट में है। तो ये पूछ लेंगे, आप बता देना इनको जी आपका सामान ठीक है या गलत है, ठीक है सर। और कौन है पीयूसी ओपनर? आओ सर, बेस्ट आपकी जानकारी तो करवा दीजिए। क्या नाम है सर? संजय है सर ये, और इन्होंने इस पिकअप सेंटर की ओपनिंग की है। इनसे कोई भी शिकायत, कोई किसी तरीके से भी ये बिलिंग करते हैं, आपको समय पर बिलिंग करेंगे, समय पर सामान अवेलेबल करवाएंगे, पूरा सामान ये रखेंगे अपने पास। और आजकल छोटे छोटे पिकअप सेंटरों की भी कंपनी ने शुरुआत कर दी है, 10-20 हज़ार का सामान लेके आप भी बिलिंग कर सकते हो अपने घर में रख के, जिसको हम डिस्प्ले वाल बोलते हैं। और एक और ऑफर मैं बता दूँ आपको, अभी जैसे डॉक्टर साहब की कल गाड़ी की वो थी, जैसे एक ड्रा निकला था, अभी आप 700 बिजनेस वॉल्यूम का न्यूट्री चार्ज लेते हो तो एक ड्रा बम्पर ड्रा था, हिंदुस्तान में प्रथम विजेता डॉक्टर साहब रहे हैं। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का फिर से ड्रा कर रखा कंपनी ने कि 700 बिजनेस वॉल्यूम का न्यूट्री चार्ज अगर आप खरीदते हो 3 महीने तक तो 5 तोड़ा सोना और 4 तोड़ा और 3 तोड़ा 50-51 प्राइज उसकी भी है। हो सकता है आप लोगों में से कोई लकी हो, दोनों काम है उसमें, क्योंकि अपने घर में हेल्थ सप्लीमेंट आएंगे तो बेस्ट, ड्रा में शामिल हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी हमारे घर में ज़रूरत है। और ज़रूरत का सामान खरीदने से अगर हमारा ड्रा में शामिल हो जाए, नाम आ जाए तो बेस्ट, नहीं आए तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, एक मैन का, एक वुमेन का, एक बच्चों का, 3 प्रोडक्ट हर घर की ज़रूरत है, और उसी से आप उस ड्रा में शामिल हो जाएंगे। तो वो ड्रा भी अप्रैल में, मई में होगा। तो हम तो उम्मीद करते हैं, कल से यही उम्मीद जगा रहे हैं कि आप लोगों में से ही सभी किसी न किसी का निकले। तो अब सोना बरस जाए तो और बेस्ट है। गाड़ी की भी हमने कामना की थी तो डॉक्टर साहब को मिल गई। तो और किसी साथी का कोई सवाल है तो सर बातचीत कर सकते हैं। जय आरसीएम। आज बहुत ही शानदार पिकअप सेंटर की ओपनिंग हम भवानी खेड़ा में करने जा रहे हैं, और संजय जी का जो पीयूसी है वंडर क्विक इन्होंने किया है। तो हमारी शुभकामनाएं साथ हैं कि आप लोगों का बहुत तेजी से बिजनेस बढ़े और नई नई पीनट्स यहाँ पे भारत में धमाल मचा दे। और इसी के साथ आज के हम इस पीयूसी का शुभारंभ करते हैं। जय